आज हम प्रबंध की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा था प्रबंध का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आज की क्लास में हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। तो प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रबंध की सबसे पहली विशेषता होती है प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इट इज एनी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। सही बात है, प्रबंध की जो मतलब प्रबंध जैसे कार्य करता है ये हमारे लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी प्रोसेस नहीं जानेंगे तो हम कोई भी प्रबंध नहीं कर पाएंगे। तो प्रबंध में नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण और निर्देशन इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सही बात है, प्रबंध का मतलब क्या होता है, किसी भी काम को करने से पहले हम जो भी कार्य करते हैं उससे संबंधित योजनाएं बनाना। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसकी योजना बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन मतलब उसे कैसे स्थापित करना है, नियंत्रण मतलब कार्य में कौन सी चीज किस मात्रा में लगेगी, समन्वय मतलब एक दूसरे से संबंध भी बनाना पड़ेगा कि हम दोनों के विचार एक जैसे मिल रहे हैं ना। अभिप्रेरण कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना, इसके लिए उन्हें बोनस देना, फिर कोई भी त्योहारों पे उन्हें बोनस के साथ साथ उन्हें कुछ गिफ्ट देना जिससे वो कार्य करने के लिए और ज्यादा अभिप्रेरित हो। उसके बाद निर्देशन, कर्मचारियों को कार्य से संबंधित निर्देश भी देना कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे से ऐसे होगा। ये सारी चीजें सम्मिलित हैं जिनकी सहायता से ही हम पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। सही बात है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ये नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन इत्यादि को समझना बहुत जरूरी होगा। ये आप इसको राइट भी कर सकते हैं, ये मैं आपको इजी वे में समझा रही हूँ, ये 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद आता है निश्चित उद्देश्य। अब इसके निश्चित उद्देश्य क्या होते हैं। प्रत्येक जो प्रबंधकीय प्रक्रिया होती है इसका विशिष्ट उद्देश्य होता है जिसका निर्धारण प्रशासन द्वारा किया जाता है। सही बात है, प्रबंध की जो भी प्रक्रिया होती हैं कि हमें कौन सा काम कब करना है तो इसका निर्धारण कौन करता है, जो वहाँ का हेड होता है, प्रशासन होता है, वो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सामूहिक प्रयत्नों पर बल देना। हाँ, अब सामूहिक प्रयत्नों पर बल देना का मतलब क्या होता है। सामूहिक मतलब क्या होता है, मतलब एक से अधिक व्यक्ति का मिलना। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी, ये जनरली सब यूज़ करते हैं एक एग्जाम्पल कि यदि हम एक लकड़ी को यदि हम अकेले तोड़ेंगे तो उस लकड़ी को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और सपोज हो सकता है कि वो ना टूटे, लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति उस लकड़ी को तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगी। ऐसे ही प्रबंध में भी यही होता है कि जब आप अपने कार्य को करते हैं तो वो प्रबंध करते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं। समूह से क्या होता है, काम आसान हो जाता है, काम सही समय पे हो जाता है, सही समय पे होता है और अच्छे से काम होता है। इसीलिए क्या है, प्रबंध में समूह का होना बहुत जरूरी है। तो प्रबंध समूह के प्रयासों का ही नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण करता है। सही है, प्रबंध का जो समूह होता है, जो लोग प्रबंध करते हैं उनका जो समूह होता है, उस समूह में जो भी नियोजन होता है, समन्वय होता है, निर्देशन, अभिप्रेरण होता है, ये सब मिलके सब आपस में काम बांट लेते हैं। ये व्यक्तिगत प्रयत्नों पर बल देता है। व्यक्तित्व मतलब क्या होता है, हमारा हम मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, हमारी मेंटलिटी, सारी चीजें उसमें हो जाती है। यदि हमारी मेंटलिटी हमारे काम के प्रति यदि सही है तो वो काम सही होगा, अच्छे से होगा, ऑनेस्टली होगा। और कई लोग होते हैं जैसे कि कई देखा होगा आपने, जो वर्कर्स होते हैं, कई लोग कितने आलसी से काम करते हैं और कई लोग फटाफट अपना काम खत्म कर लेते हैं और अच्छे से करते हैं। तो इन सब के लिए एक अच्छे प्रबंध का होना क्या है, बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है ज्ञान, अनुभव और दक्षता की आवश्यकता। अब हर फील्ड में, जरूरी नहीं है कि प्रबंध के फील्ड में, हर फील्ड में ज्ञान का होना, हमें अनुभव का होना और दक्षता मतलब क्या होता है, किसी भी काम में निपुण होना। ठीक है, प्रबंधकों में किसी विशिष्ट तकनीक ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है।
सही है। प्रबंध में क्या होता है, हमें विशिष्ट तकनीक का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज का प्रबंध कर रहे हैं तो उसमें आपको विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता है। आपका जब किसी चीज का प्रबंध करेंगे तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आपको इंजीनियर ही होना या आप टीचर ही होना तभी आप ये काम कर पाओगे। अगर आपके काम का अच्छा प्रबंध करना कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी चीज़ का प्रबंध कर सकता है। पुराने ज़माने में जो लोग हुआ करते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन उनका जो हिसाब किताब है वो आज हम लोगों की जनरेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा होता था। तो प्रबंध करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप में ज्ञान और अनुभव दक्षता की आवश्यकता हो। लेकिन क्या है उसके आगे वो क्या बोल रहा है, यद्यपि वो क्या बोल रहा है, प्रबंध के कार्यों में सुचारू संचालन हेतु पर्याप्त ज्ञान अनुभव दक्षता का होना आवश्यक है। लेकिन आज की जनरेशन को यदि प्रबंध करना है तो उसके लिए उसे क्योंकि आज की जनरेशन में प्रबंध हर फील्ड में ज़रूरी है, चाहे वो हमें किसी बिल्डिंग का निर्माण करना हो या हमें कोई शॉप खोलना हो या हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, हमें हर फील्ड में ज्ञान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, हमारे अंदर दक्षता होनी चाहिए। मतलब किसी भी काम में निपुण होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम क्या कर पाएंगे, हम अपने प्रबंध को बहुत प्रभावपूर्ण और प्रबंध में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे, अपने काम में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद आता है सर्वव्यापी उपयोगिता। हाँ, प्रबंध कोई जरूरी नहीं है कि एक ही क्षेत्र में उपयोग हो, प्रबंध का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, विश्वव्यापी है ये। कोई पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं है कि एक ही जगह प्रबंध का यूज हो रहा है। आजकल हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर जगह पर, हर देश विदेश सब जगह प्रबंध का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी बिल्डिंग से रिलेटेड क्षेत्र हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज प्रबंध का होना बहुत जरूरी है। तो वो क्या बोल रहा है, विश्वव्यापी उपयोगिता। प्रबंध के सिद्धांतों की उपयोगिता केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है। सही बात है कि प्रबंध का जो कार्य होता है केवल ये नहीं होता कि हमें कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में कितना समय लगेगा, कितने सामान की आवश्यकता होगी, कितने लोग उसे करेंगे, कितना पैसा लगेगा, हमें क्या मिलेगा, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। प्रबंध का कार्य जैसे कि सपोज मान लीजिए हम लोग एक स्टूडेंट है और हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप भी यदि किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप उसकी प्री प्लानिंग करते हैं कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना समय हमें पढ़ाई में देना है, ये देना है, वो देना है। तो ये सारी चीजें भी तो प्रबंध के अंतर्गत आती है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये व्यवसाय के लिए जरूरी है। एक जो मतलब हाउस वाइफ होती है उनके लिए भी प्रबंध, वो भी हर चीज में प्रबंध करती है। तो प्रबंध क्या है, विश्वव्यापी है। फिर प्रबंध एक आदर्श अमूर्त शक्ति होती है। सही है, हम प्रबंध करते हैं तो वो ना तो दिखाई देता है और ना ही दिखाई देता है, अमूर्त होता है। मतलब उसे ना तो कोई समझ सकता है ना कोई देख सकता है। प्रबंध की शक्ति का अभाव व्यवसाय की सफलता और असफलता के समय ही होता है। सही बात है, जब हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो उस बिजनेस में यदि हमें प्रॉफिट होता है तो सब हमसे यही बोलते हैं ना कि मतलब इनको प्रॉफिट हुआ। हमें क्यों प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमारा प्रबंध अच्छा है, हमारे कर्मचारी अच्छे हैं, हमने जो सामान लगाया वो सामान अच्छा है, हमने जो सामान का निर्माण किया वो अच्छा है। वो सब क्यों अच्छा है, क्योंकि हमारा प्रबंध अच्छा है। तो ये हमारी सफलता और असफलता से पता चलता है कि हमारा प्रबंध अच्छा है या बुरा है। उसके बाद है सफलता मिलने पर यह माना जाता है कि यह कौशल का परिणाम है। सही बात है, जब हम किसी भी फील्ड में, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कि हम जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम बहुत सारी बुक्स से पढ़ते हैं। तो वो बुक्स से पढ़ाई जब हम करते हैं और वो मतलब पेपर में हम पास हो जाते हैं तो लोग हमसे बोलते हैं ना कि ये बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के पास हुआ, पर किसी को ये नहीं दिखता कि उसने कैसे मेहनत करी, किस बुक से पढ़ा, कैसे कहाँ जाके क्या किया, कैसे पढ़ाई करी। तो ये सब प्रबंध है जो कि कभी ना दिखाई देता है, अदृश्य होता है और अमूर्त होता है। इसकी सिर्फ हमें इसका पता कब चलता है, जब हमें सफलता मिलती है तब पता चलता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा है असफलता की दशा में यह अनुभव होता है कि प्रबंधकीय कुशलता का अभाव रहा है। सही बात है, यदि हम किसी एग्जाम में असफल हो जाते हैं तो सब यही बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, बाहर कोचिंग कर जाता पढ़ने तो अच्छे से पास हो जाता। ऐसा नहीं है, हम यहाँ पर भी रह के अच्छे से तैयारी करके पास हो सकते हैं। बस हमारा प्रबंध, हर चीज का टाइम
पूरा टाइम टेबल से हमें अकॉर्डिंग काम करना चाहिए उस हिसाब से। तो इन सब के लिए किसकी ज़रूरत होगी? इन सब के लिए हमें प्रबंध की ज़रूरत होगी। इसीलिए कहा गया है कि प्रबंध एक अदृश्य और एक अमूर्त शक्ति है जो कभी दिखाई नहीं देती। जब हम सफल होते हैं, असफल होते हैं, तब पता चलता है कि प्रबंध अदृश्य और अमूर्त शक्ति